ओरोचिमारू और कुरामा से मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर नहीं देखे हुए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले वो चैप्टर्स देख ले, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब बिना किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 15 सुरुटो मीट ओरोचिमारू एंड कुरामा। आगे चैप्टर में हमें सुरुटो की अकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरुटो और टोडो आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते टोडो सुरुटो से पूछता है कि क्या तुम सुरुटो ऐसे शिनोबी के बारे में जानते हो जो मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो गया हो। टोडो की बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, हमारे लॉर्ड ओरोचिमारू की। सुरुटो इसे कहता है कि क्या सच में ऐसा इंसान हमारे विलेज में ही है। टोडो इसे बताता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना हुआ कि कोनवा के पहाड़ों के पीछे उस शिनोबी की एक सीक्रेट लैब है, जहाँ पर वो ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता है। टोडो की बातों को सुनकर सुरुटो के मन में उस शिनोबी को जानने की क्यूरियोसिटी जागने लगती है। इसने ठान लिया था कि वो शिनोबी को देख कर ही रहेगा। फिर अकेडमी के खत्म होने के बाद सुरुटो अकेले कोनवा के पहाड़ों के पीछे उस शिनोबी की लैब को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद सुरुटो उन पहाड़ों के बीच में उसे एक गुफा नजर आती है। सुरुटो बिना किसी डर के उस गुफा के अंदर चले जाता है। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। सुरुटो गुफा में चलते हुए उसी शिनोबी के बारे में ही सोच रहा था। आखिरकार काफी देर गुफा में चलने के बाद सुरुटो को शिनोबी की लैब मिल जाती है। सुरुटो लैब के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि लैब में काफी तरह की मशीन पड़ी होती हैं और वहाँ पर एक बड़े से ग्लास ट्यूब में ऑरेंज कलर का कुछ लिक्विड टाइप होता है। सुरुटो जब उस ग्लास को करीब से देखने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है कि उस ग्लास के अंदर होता है अपना कुरामा। कुरामा सुरुटो को देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है और वो इस पर अपना अटैक कर देता है, जिस अटैक से कुरामा उस बड़े से ग्लास को ब्रेक कर देता है। ये देखकर सुरुटो डर कर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सुरुटो की गर्दन के पीछे कोई तलवार रखे खड़ा था और वो सुरुटो से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो हीरो। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे लॉर्ड ओरोचिमारू होता है। ओरोचिमारू सुरुटो को देखते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई हमारे सैमा तोकागे के ग्रैंड चाइल्ड। वैसे तुम बहादुर तो हो कि यहाँ अकेले चले आए, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। सुरुटो खड़े होकर गुस्से से इससे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि इस ट्यूब के अंदर कौन है। ओरोचिमारू सुरुटो को बताता है कि ये क्रीचर एक टाइम पर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पावर देता था। मैं इसे फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ब्रूटो सीरीज देखी हुई है तो आप सभी को पता ही होगा कि जब कुरामा की पावर खत्म हो गई थी तो वो आखिरी बार नारुतो को गुड बाय कहकर उसकी बॉडी को छोड़कर चले जाता है। इधर ओरोचिमारू सुरुटो को कुरामा के बारे में बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुरामा सुरुटो को देखकर इसके दिल में कुछ अलग ही फील होने लगता है। ये फीलिंग इसने पहले भी कहीं फील की थी, लेकिन अब वो इसके बारे में कुछ याद नहीं करना चाहता था। तभी कुछ धुंधली यादें कुरामा को याद आने लगती हैं, जिन्हें सोच को कुरामा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और वो यादें थी नारुतो के साथ इसके गुजारे हुए वक्त की। फिर हमें बहुत साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हागुरुमा आखिरी बार सभी छोटे टेल बेस को गुड बाय कह रहा होता है और इनकी बातों को सुनकर छोटे कुरामा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर गुड बाय कहने के बाद सभी टेल बेस अर्थ पर आ जाते हैं और अर्थ पर आते ही सभी टेल बेस अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और छोटू कुरामा अकेले ही अब अर्थ पर जमीन और छोटे छोटे जानवरों को देख रहा होता है। इन्हें कुछ देर देखने के बाद फिर कुरामा जमीन पर लेटकर सो जाता है। कुरामा को सोए हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी अचानक ही कुरामा को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। कुरामा उठकर जब इस आवाज का पीछा करता है तो वो क्या देखता है कि एक व्हाइट कलर की फॉक्स एक पेड़ के नीचे फंसी हुई होती है और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। कुरामा इसके पास जाकर उस पेड़ को अपनी पावर्स की मदद से हटा देता है, जिससे वो व्हाइट फॉक्स चैन की सांस वहाँ पर लेती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर उस व्हाइट फॉक्स का मालिक भी आ जाता है और इसका नाम होता है जैक। अब कोई ये नहीं कहेगा कि ये हाशिराम है। इस इंसान की असल हकीकत हमें आगे पता चलेगी कि ये असल में कैसा है। फिलहाल इसके आते जैक अपनी फॉक्स को बचाने के लिए कुरामा को थैंक यू कहता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कुरामा बोलता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते ही जैक इसे ठीक है कहकर वहाँ से अपनी फॉक्स को लेकर जाने लगता है। कुरामा बस इन्हें जाते हुए देख रहा होता है। तभी वो व्हाइट फॉक्स पीछे मुड़कर कुरामा को मुस्कुरा कर देखती है, जिससे हमारा कुरामा ब्लश करने लगता है। फिर इनके जाने के बाद कुरामा फिर से नीचे जमीन पर लेटकर उसी फॉक्स को याद करते हुए सो जाता है। फिर इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन जब कुरामा सोकर उठता है तो वो अपने पास काफी ज्यादा फ्रूट्स को देखता है और इसके पास खड़ा होता है जैक। और जैक कुरामा से कहता है कि उठ गए तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ। जैक के साथ वो व्हाइट फॉक्स भी आई होती है। फिर जैक
कुरामा के पास बैठकर इससे पूछने लगता है कि तुम खाते क्यों नहीं, क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगे। इस पर कुरामा इसे कहता है कि मैं कोई आम क्रीचर नहीं हूँ, मैं खाने के बगैर रह सकता हूँ। ये सुनते ही जैक कहता है कि वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। फिर कुरामा इसे कहता है कि वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, आखिर तुम इस फॉक्स को हमेशा अपने साथ ही क्यों रखते हो। इस पर जैक अपनी नजरें नीचे करके इसे अपनी कहानी बताने लगता है कि इसके विलेज के लोग हमेशा ऐसे फॉक्सिस का शिकार करते हैं, वो इन्हें मारकर इनका दिल ले लेते हैं। इनका मानना था कि ऐसे फॉक्सिस का दिल खाने से इनके अंदर ऐसी पावर्स आ जाएंगी जिनके बारे में कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जो व्हाइट कलर के फॉक्स होते हैं इसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, यानी इनका दिल खाने से सबसे ज्यादा पावर्स मिलेंगी। इसलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ ताकि कोई भी इसका शिकार न कर सके। इसकी बातों को सुनकर कुरामा कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर वो उठकर उस व्हाइट फॉक्स के सिर पर अपना हाथ रखते हुए जैक से कहता है कि आज के बाद कोई भी इसका शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ। ये बोलकर फिर कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के अंधेरे में कोई शिकारी एक भागते हुए फॉक्स का शिकार करता है। इस फॉक्स के चीखने की आवाज से कुरामा नींद से जाग जाता है और जब वो इस फॉक्स की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ इसके करीब पहुँच जाता है तो वो क्या देखता है कि इस फॉक्स की बॉडी के पास कोई आदमी बैठा हुआ होता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। कुरामा जैक को देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये भी तो फॉक्सिस का शिकार नहीं करता है। कुरामा ऐसा सोच ही रहा होता है तभी इस पर कोई तीर से अटैक कर देता है और ये अटैकर जैक ही होता है। तो आखिर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। कुरामा से पूछने लगता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो इन्हें प्रोटेक्ट करते थे ना। इस पर जैक कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि फॉक्सिस के दिल खाने से पावर्स मिलती हैं और मुझे वही पावर्स चाहिए। और वो व्हाइट फॉक्स, हाँ मैंने उसका ध्यान रखा, लेकिन किस लिए, ताकि बाद में मैं उसका दिल निकाल सकूं। तो तुम्हारा ये प्लान था? हाँ बिल्कुल, और अगर तुम भी मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैक फिर से कुरामा पर तीर से अटैक कर देता है और जब वो तीर कुरामा को लगने ही वाला होता है तभी कुरामा के सामने कोई आ जाता है और इसने वो तीर खुद पर ले लिया। ये कोई और नहीं वही व्हाइट फॉक्स होती है जिसने कुरामा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कुरामा ये देखकर शौक रह जाता है। फिर वो इस व्हाइट फॉक्स के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैक इस व्हाइट फॉक्स के दिल को निकाल कर खा लेता है, जिसे वो एक बड़े से व्हाइट मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये सब देखकर कुरामा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बिल्कुल ही गुस्से से पागल हो जाता है और अपने एक ही हाथ से उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर कुरामा एक बड़े से नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आसपास के जंगल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। गुस्सा शांत होने के बाद कुरामा रोने लगता है और फिर से वो उस व्हाइट फॉक्स के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करने लगता है। फिर काफी साल गुजर जाने के बाद एक दिन माद्रा गुस्से से भरे नाइन टेल फॉक्स कुरामा को मैनिपुलेट करके इसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर होती है एक बड़ी सी फाइट हिडन ली विलेज और कुरामा के बीच, जिस फाइट में विलेज जीत जाता है और फिर हाशिरामा के कहने पर नाइन टेल फॉक्स को सील कर लिया जाता है। हमारा नारुतो की अच्छी दोस्ती हो जाती है और इन्हीं बातों को याद करके जहाँ इधर प्रेजेंट टाइम में कुरामा रो रहा होता है और जब आंखें खोलकर वो सरूटो को देखता है तो उसे उसमें छोटे नारुतो नजर आता है जो सभी से कह रहा होता है कि मैं एक दिन होकागे बनकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू सरूटो से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ देखना चाहोगे कि ये कैसे रिवाइव होता है। सरूटो इस पर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा